74वें संविधान दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय परिषद एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26 नवंबर 2023 को संविधान के सम्मान में लोकतंत्र बचाने तथा देशवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्र स्तरीय विशाल धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन संसद भवन के समीप जंतर मंतर पर किया जाएगा। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में देश भर से लगभग 30 राज्यों के अंबेडकर व बुद्ध के अनुयायी एवं संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थक भाग लेंगे। यह विचार सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह धनगर भैया जी ने सामाजिक न्याय परिषद के केंद्रीय कार्यालय स्थित M0K0 अपार्टमेंट A0P0 सिन रोड 4 बाग लखनऊ में व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्र सरकार भारत के संविधान में तमाम संशोधन कर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों के आरक्षण एवं देशवासियों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात करने का षड्यंत्र रच रही है। इसके अलावा यह भी कहा कि दिनांक 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के समय संविधान के विपरीत लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र की पुरानी परंपरा की प्रतीक सिंगोल की स्थापना से देशवासी विचलित हुए हैं और देश भर में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन एवं संविधान में पूरे देशवासियों की आस्था है, जिसमें हमारे सभी संविधान प्रदत्त अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसलिए सिंगोल को संसद भवन से हटाया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा गरीब अमीर के लिए दोहरी शिक्षा पद्धति को हटाकर एक समान शिक्षा नीति लागू की जाए तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जातिगत जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में सभी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दी जाए। दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों का आरक्षण कोटा पूरा किया जाए। विधायिका में पिछड़ों एवं महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। न्यायपालिका में भी जनसंख्यानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। देश के संसाधनों एवं सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करना तत्काल बंद किया जाए। किसानों के उत्थान हेतु स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अक्षरशः लागू किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य M0S0P0 की गारंटी दी जाए। अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत पृथक बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया जाए। E0V0M0 पर प्रतिबंध की बात करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर सभी दलों का E0V0M0 से भरोसा उठ गया है, तो सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से मतपत्रों से चुनाव कराना सुनिश्चित कराए। सामाजिक न्याय परिषद के कानपुर मंडल के संयोजक डा. जय नारायण पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का चेयरमैन विवेक देवराय जिस संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठा है, उसने स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के उसी संविधान को अमान्य करके बदलने का घृणित मंसूबा उजागर किया। उस विवेक देवराय को नैतिकता के आधार पर ही त्यागपत्र दे देना था। इसलिए हमारी मांग है कि मोदी सरकार ऐसे संविधान विरोधी अपने आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का कदम उठाए। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से मो0 फहीम सिद्दीकी, आफाक अहमद, मो अहमद, मो0 उस्मान सिद्दीकी, राजेश कुमार, आलोक कुमार आदि मौजूद थे। मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है और सामाजिक न्याय परिषद से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारे साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री दशरथ मौर्य जी और भाई मोहम्मद फहीम सिद्दीकी साहब, ये इंडियन नेशनल लीग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप डॉक्टर जय नारायण पटेल जी, ये सामाजिक न्याय परिषद कानपुर मंडल के संयोजक हैं और उधर मोहम्मद अहमद भाई। तो आज जो ये प्रेस वार्ता करने का हमारा उद्देश्य है कि 76 वर्ष की आज़ादी में लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है और अब जो वर्तमान आरएसएस पोषित भाजपा की सरकार है वह लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। तो इसके लिए 26 नवंबर 2023 को लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए और संविधान की हिफाजत के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें लगभग 30 प्रांतों के देश में संविधान है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उसमें
जो राजतंत्र का प्रतीक है सिंगोल, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, इनकी सहमति से, इनकी राय के अनुसार वो उसमें सिंगोल स्थापित किया गया है, जो राजतंत्र की निशानी है। तो अब तो देश में संविधान है, कानून का राज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसको उसमें जो स्थापित किया गया है वो बिल्कुल संविधान के विपरीत है। इसलिए हमारी ये मांग भी है कि उस सिंगोल को वहां से हटाया जाए और वो भाई उसके लिए उपयुक्त जगह, ये अपना अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं, उसके कहीं पर उसे रखें, या नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है वहां पर उसे सुरक्षित रखें, लेकिन वो संसद के उपयुक्त नहीं है, संसद के में रखने के लायक वो सिंगोल नहीं है, इसके लिए उसे हटाया जाना चाहिए। ये तमाम मुद्दों पर 26 नवंबर 2023 को जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये सारी मांगे रखी जाएंगी, राष्ट्रपति को वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के माध्यम से ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, वो लोग आपके माध्यम से जो YouTube चैनल पे जाएगा, अखबारों में जाएगा, उसके माध्यम से वो संदेश को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली 26 नवंबर 2023 को जंतर मंतर पर होने जा रहे विशाल धरना प्रदर्शन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो इसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई। धन्यवाद।